हेलो फ्रेंड्स, कल बहुत ही रेलेवेंट नोटिफिकेशंस आए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 66/2020, नोटिफिकेशन नंबर 67/2020 और नोटिफिकेशन नंबर 68/2020। ये तीन नोटिफिकेशन आए हैं और ये बहुत ही रेलेवेंट हैं। इनकी बहुत ही आवश्यकता थी और पहले भी इस चीज़ को महसूस किया गया था कि ये नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो अब बहुत ही अवेटेड थे, ये नोटिफिकेशन अब आ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन नंबर 66, 67 और 68 किससे संबंधित हैं और ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। इसमें जो नोटिफिकेशन नंबर 66 है, ये गुड सप्लाई जो कि हम आउट ऑफ कंट्री करते हैं, इंडिया से बाहर के लिए अप्रूवल के लिए हो, सेल के लिए हो या रिटर्न से संबंधित हो, उससे संबंधित है। इसको हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा नोटिफिकेशन नंबर 67/2020 जो कि हमारा GSTR 4 से संबंधित है और ये मोस्ट अवेटेड था, मोस्ट अवेटेड था, क्योंकि इससे पहले जब रिलैक्सेशन आई तो उसमें GSTR 4 का जिक्र नहीं था। तो हम सबसे पहले देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 67। नोटिफिकेशन नंबर 67 में दिया है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 128 of the Central Goods and Service Tax Act 2017, 12 of 2017. Hereafter, in this notification referred to as the said Act, read with section 148 of the said Act, the government on the recommendation of the Council hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नंबर 73/2017। अब इसमें जो नोटिफिकेशन में चेंज किया गया है, इसका मूल नोटिफिकेशन नंबर है 73/2017, सेंट्रल टैक्स डेटेड द 29 दिसंबर 2017। तो इसमें चेंज किया गया है और इसको चेंज करने के बाद इसमें क्या लेकर के आए हैं, इन दिस सेट नोटिफिकेशन after the second proviso the following proviso shall be inserted, namely, यानी इसके सेकेंड प्रोविजो में जो चेंज किया है वो है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड। क्या कहा इन्होंने कि सेक्शन 47 के अंतर्गत जो लेट फीस पेबल थी वो वेव रहेगी। कैसे? विच इज इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज एंड शैल स्टैंड फुल्ली वेव वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ द सेंट्रल टैक्स पेबल इन द सेड रिटर्न इज निल। अब जैसा कि मालूम है आपको कि CGST और SGST दोनों ही लगते हैं। यहाँ पर 250 से मतलब है कि 250 CGST और 250 SGST, यानी टोटल आपके ऊपर 500 रुपए की लायबिलिटी आएगी। जो लेट फी है वो 500 रुपीज होगी, 250 CGST और 250 SGST। अब फुल्ली वेव्ड किसके लिए रहेगी? The registered person who failed to furnish the return in form GSTR 4 for the quarters from July 2017 to March 2020 by the due date, but furnishes the said return between the period from 20th day of September 2020 to 31st day of October 2020। तो जिसका टैक्स पेबल निल होगा, जिस क्वार्टर का टैक्स पेबल निल होगा उसमें फुल्ली वेव्ड रहेगी और जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी रहने वाली है उसमें आपके ऊपर लेट फी 500 रुपीज इम्पोज होगी। अब ये कब से कब तक के लिए स्कीम है? ये GSTR 4 आप जुलाई 2017 से लेकर के मार्च 2020 तक के अगर आपके पेंडिंग है तो आप फाइल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर
1 अप्रैल 2019 से CMP 08 आ गया था, लेकिन यहाँ पर डेट इन्होंने ली है जुलाई 2017 से लेकर के मार्च 2020 तक के। तो ये अब आपको फाइल कब तक कर देना है, यानी आप 22 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 के बीच में अगर फाइल करते हैं तो आपको ये सुविधा मिलने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना रिटर्न नहीं फाइल किया है किन्हीं कारणों से, वो अभी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और ये सुविधा आपको जुलाई 2017 से ही प्राप्त हो रही है और इसके लिए समय भी आपको 22 सितंबर 2020 से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 तक का मिल रहा है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 68 की। 68 भी बहुत ही अवेटेड था और इसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, क्योंकि होता क्या था, ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये GSTR 10 से संबंधित है और GSTR 10 हमें कब फाइल करना होता है, जब हम अपना व्यापार बंद कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन हमारा कैंसिल हो जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है, तो हमें GSTR 10 फाइल करना होता है। और GSTR 10 फाइल करने के लिए हमें कितना समय मिलता है, 90 दिन का, 90 डेज का हमें टाइम मिलता है। और अक्सर ये भूल हो जाती है कि व्यापार बंद करने के बाद GSTR 10 फाइल नहीं हो पाता है और 90 दिन निकल जाते हैं और 90 दिन निकलने के बाद जैसा कि आपको मालूम है कि 200 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसके लिए बहुत समय से डिमांड भी की जा रही थी। तो अब इसमें इन्होंने क्या किया है, आइए देखते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 68/2020 सेंट्रल टैक्स in exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Service Tax Act 2017 यानी 12 of 2017, hereafter in this notification referred to as the said act, the government on the recommendation of the council hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said act which is in excess of 250 रुपीज़। यहाँ पर फिर बात आ गई 250 रुपीज़, यानी कि जब ये लेट फीस में केवल आपको क्योंकि एक बार ही इसको फाइल होना है तो 250 और 250 का मतलब फिर से आप समझ लें कि 250 CGST और 250 SGST, यानी कि टोटल आपको 500 रुपीज़ यहाँ पर लेट फीस देनी है। यानी आपको जो 200 रुपीज़ पर डे की काउंट होनी थी वो घट करके केवल और केवल अब रह गई 500 रुपीज़। केवल आपको GSTR 10 चूंकि एक बार ही फाइल करना है तो आपको लेट फीस भी एक बार ही देनी है और वो होगी 500 रुपीज़। फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द रिटर्न inform GSTR 10 by the due date but furnishes the said return between the period of 22nd day of September 2020 to 31st day of December 2020। यानी इसमें टाइम भी आपको कितना मिल रहा है, 22 सितंबर 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक के लिए। तो आपको टाइम भी पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है। इसलिए आपने अगर अभी तक अपना GSTR 10 फाइल नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां कर रखी हैं, मतलब गलतियों का ये है कि उन्होंने फाइल नहीं किया है और उसको कई बार वो भूल गए हैं। तो अब उनको निकाल करके, उनको देख करके, और इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें जो 90 डेज कैलकुलेट होते थे वो होते थे जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता था, उस कैंसिलेशन ऑर्डर से 90 डेज आपको काउंट करने होते थे। तो खैर चलिए, वो 90 डेज की बात आपको इस समय ध्यान में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको अब 22 सितंबर 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक का समय पर्याप्त मात्रा में दिया जा चुका है कि अगर आपने अभी तक अपने रिटर्न नहीं फाइल किए हैं तो कृपया इसको जरूर कर लें। अब बात आती है नोटिफिकेशन नंबर 66 की, जिसके लिए टाइम बहुत लंबा हो रहा है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, जिसमें मैं नोटिफिकेशन नंबर 66 का
पूरा आपको डिटेल बताने का प्रयास करूंगा। ये आपके नोटिफिकेशन नंबर 66 जो कि मैंने GSTR 4 से संबंधित है, और नोटिफिकेशन नंबर 68 जो कि GSTR 10 से संबंधित है, इसके विषय में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।